मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे शहर के भी हैं। उन्होंने मुझे हकीकत बताई है। उन्होंने कहा कि सखावत भाई, इंडिया ने अफ़गानिस्तान से मैच नहीं हारा, हम इस बात का दावा करते हैं। उनकी बात सुनकर मैं तो हैरान हो गया कि यार पूरी दुनिया ने देखा, मैच लाइव चल रहा था, तो इंडिया कैसे नहीं हारा। बाद में उनकी बात पर मुझे यकीन आया। जब हकीकत खुली, जब हकीकत खोलकर उन्होंने बताया, तो मैं मान गया कि वाकई इंडिया ने मैच नहीं हारा। अफ़गानिस्तान ने इंडिया से जीत ले ली, लेकिन जीत अफ़गानिस्तान की नहीं बनती थी, इंडिया की बनती थी। तो दोस्तों, ये हकीकत जब आप सुनेंगे तो आप नहीं मानोगे। जब आप इसकी तह तक पहुँचोगे तो ख़ुद आप कहोगे कि भाई इंडिया ने मैच जीता था, अफ़गानिस्तान ने नहीं जीता। अच्छा, जब मैं घर से निकला ना, तो रास्ते में एक दोस्त मुझे मिला और उसने मुझे रोका। उसने भी ये कहा कि भाई, इस बात का आपको पता है कि इंडिया मैच नहीं हारा, इंडिया की जीत थी, अफ़गानिस्तान कैसे जीत गया, मुझे इस बात का जवाब दें। तो मैंने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा कि वैसे मजाक कर रहा है। तो फिर मैं आगे चला गया। जब आगे गया तो एक और दोस्त ने रोका। जब मैंने अपनी गाड़ी रोकी तो दूसरी तरफ एक और भी आ गया, 2 हो गए। उनका भी यही सवाल कि भाई इंडिया ने मैच नहीं हारा, इंडिया तो मैच जीत गया था, हारा अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान को किस तरह जीत दी गई है। तो मैं हैरान हो गया और मैं सोचता गया। तकरीबन 20 किलोमीटर मैंने सफ़र किया और मैं ये सोचता गया कि ये क्या कह रहे हैं। और जब मैं शहर पहुंचा, मैं जिस दुकान पर गया, हर दुकानदार ने यही कहा, और बाज़ारों गलियों में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि भाई अफ़गानिस्तान ने मैच नहीं जीता, इंडिया ने जीता है। लेकिन जीत क्यों दी गई है अफ़गानिस्तान को, जब जीती इंडिया की है। मैंने कहा यार क्या बात है, हर बंदा ये कह रहा है कि मैच इंडिया ने जीता है, अफ़गानिस्तान ने नहीं जीता। तो फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई किस तरह इंडिया जीत गया है, पूरी दुनिया ने मैच देखा है, मैच लाइव चल रहा था, तो आप कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान ने नहीं जीता, इंडिया जीत गया है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मैच से 3 घंटे पहले हमने ये बता दिया था कि इंडिया नहीं जीतेगा, अफ़गानिस्तान जीतेगा। वो वकील भी हैं और वो लोग जो हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं। उन्होंने कहा कि 3 घंटे हमने पहले बताया कि इंडिया नहीं जीतेगा, अफ़गानिस्तान जीतेगा। तो आखिरकार वही हुआ। उस वक्त मेरे पास ना मोबाइल था और ना ही कैमरा था, मैं उन लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। अगर मेरे पास मोबाइल और कैमरा होता तो मैं रिकॉर्डिंग करके इसी वीडियो में आपको दिखाता। उन्होंने कहा कि जब मैच हो रहा था ना, मैच के दौरान किसी को नहीं पता था कि खुफिया बंदे बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं, लेकिन इंडियन लोगों को पता था। अगर इंडियन लोग ये बताते कि फ़लाँ जगह बंदे बैठे हैं तो वो तो फंस जाते। उन लोगों का क्या डर था। तो दोस्तों, ये हकीकत है। उन्होंने एक बड़ी आलमी ताकत के साथ जंग लगाई, हार नहीं माने। बहुत नुकसान हुआ अफ़गानिस्तान का, हार नहीं माने, लेकिन बड़ी आलमी ताकत को उन्होंने हरा दिया और भगा दिया। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे यकीन होने लगा और फिर मैं वहाँ बैठ गया। मैंने कहा मैं ये मुकम्मल बात सुनूंगा कि इंडिया कैसे हारा, अफ़गानिस्तान कैसे जीता। तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 50 बंदा था जिन्होंने अफ़गानिस्तान को मैच जितवाया है। विराट कोहली वो प्लेयर, वो क्रिकेटर हैं, किसी से नहीं हार सकते, मैच जीत जाते हैं। वो इतने स्कोर बनाते हैं, इतना कोई बना नहीं सकता, इतना बड़ा प्लेयर है। लेकिन विराट कोहली की मौजूदगी में, विराट कोहली साथ खेल रहा है, अगर विराट कोहली साथ ना खेल रहा होता तो फिर तो हम मानते कि इंडिया हार गया है, अफ़गानिस्तान जीत गया है। जब विराट कोहली खेल रहा था, कैसे इंडिया हार सकता है भाई, नहीं हार सकता। और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि हम मानते हैं, हमारे बड़े कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारा दुश्मन भी नहीं है। जब ये बात मैं सुनता गया तो मुझे यकीन होता गया और मेरा जो शक था वो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। और इंडिया हमारा दुश्मन क्यों है? इंडिया हमारा दुश्मन इसलिए है कि जब पाकिस्तान में हमारा चूरन नहीं बिकता तो उस वक्त इंडिया हमारा दुश्मन बन जाता है। जब चूरन बिक जाता है तो फिर यहाँ से ये आवाज़ आती है, हम इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं। और भाई पहले तो देखो, पहले इतनी बड़की क्यों मारती हो, क्यों कहते हो कि इंडिया हमारा दुश्मन है, फिर कहते हो कि हम रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, हम कारोबार करना चाहते हैं, तो फिर ये बात क्यों करते हो? तो दोस्तों, वो बंदे कौन थे जिसकी बात हो रही थी कि वो ग्राउंड में बैठे हुए थे, 50 बंदे बैठे हुए थे, वो सिर्फ इंडिया को नज़र आ रहे थे। दूसरों को लगता था कि ये मैच देखने वाले हैं,
ये क्रिकेट टीम के फ़ैन हैं, लेकिन फ़ैन नहीं थे। उन्होंने शक्ल भी ऐसी बनाई हुई थी कि ये फ़ैन हैं, और इंडिया ने उनकी शक्ल देख ली थी। मेरे दोस्तों ने जो कुछ मुझे बताया है वो 100% सच है, बिल्कुल झूठ नहीं है। मैच खेलने से पहले इंडिया की टीम को ये बता दिया गया था कि अगर तुमने जीत नहीं देनी अफ़गानिस्तान को तो मेरे भैया आप घर नहीं जा सकते। तो दोस्तों रियलिटी ये भी है कि जो अफ़गानिस्तान की टीम है वो तो नई टीम है, उनको तो खेलने का पता भी नहीं है, उनको तो गेंद फेंकने का पता नहीं है। इंडिया से मैच कैसे जीत गए वो? इंडिया की इंटरनेशनल टीम है। इंडिया वो टीम है कि दुनिया की कोई बड़ी ताकतवर टीम हो उसके साथ मैच लगा दिया जाए और ये कह दिया जाए इंडिया की टीम से कि मैच हारना नहीं है, तो इंडिया मैच नहीं हारेगा, इंडिया मैच जीतेगा। नई टीम है, वो नए नए खेलने लगे हैं, वो पाकिस्तान से वो सीख कर गए हैं। उनके उस्ताद देखो ना अफगानिस्तान की टीम के उस्ताद देखो कौन है जिनके उस्ताद ऐसे होते हैं ना, शागिर्द भी ऐसे होते हैं कहते हैं ना कि कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं कि उस्ताद की मत मार देते हैं मत कैसे मारते हैं मुझे लगता है कि ऐसे मारते हैं जैसे इंडिया की मारी गई है तो दोस्तों बाद में मेरे दोस्त ने मुझे तस्वीर दिखाई। जब तस्वीर दिखाई ना, मैंने कहा कि इनकी वीडियो क्यों नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि वीडियो बनाने से मना कर दिया गया था। कैमरे वाले से ये कहा गया था, जो कैमरा चला रहा था, जो कवरेज दे रहा था टीम की, आवाम की, ग्राउंड की, उससे ये कहा गया था कि इनको नहीं दिखाना। ये जो दोस्त बैठे हैं इनकी तरफ कैमरा आ गया तो काम ख़राब हो जाएगा। कौन बोलेगा अफ़गानिस्तान के सामने किसकी ताकत है? आलमी ताकत तो बोल नहीं सकी। जो दुनिया की आलमी ताकत है, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही है, वो ताकत तो अफ़गानिस्तान के सामने बोल नहीं सकी। और कौन सी ताकत है कि जो अफ़गानिस्तान के सामने बोलेगी? जब अफ़गानिस्तान ने मैच जीत लिया था तो कैमरा ऑफ हो गया था। जब कैमरा ऑफ हुआ तो टीम ग्राउंड से बाहर निकलने लगी, तो वो आ गए, ग्राउंड में आ गए। वो आकर शाबाश देने लगे दोनों को। उसने इंडिया की टीम को बहुत ज़्यादा शाबाश दी और अपनी टीम को उसने शाबाश दी। इंडिया की टीम की शाबाश क्यों दी? कि तुमने हमारी बात मानी, जो हमने कहा तुमने वही किया, हमारे हुक्म की तुमने खिलाफ वर्जी नहीं की, इसलिए हम आपको शाबाश देते हैं। अगर दोस्तों ये बात हकीकत है तो इंडिया की टीम वहाँ जाकर तो बता दे इंडिया में कि हमारे साथ क्या हुआ और हमने मैच क्यों हारा। शायद इंडिया जाकर भी वो नहीं बताएंगे, इसलिए कि मौके और भी आते रहते हैं। किसी न किसी मोड़ पर टकराव हो जाता है, किसी न किसी मोड़ पर बिछड़ा हुआ आदमी मिलता है, बट ये बात हकीकत है। दोस्तों मुझे तो हकीकत लगती है, आपको लगे या ना लगे, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे दोस्तों ने जो मुझे बताया है और जो मैं सुन रहा हूँ ये हकीकत है या झूठ है, ये ज़रूर बताना।